एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपके साथ H01 ह्यूमन एनवायरनमेंट का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आया है जून 2021 का वो डिस्कस करने वाली हूँ। पूरा सॉल्व किया है मैंने, आप वन बाय वन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले जाके मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। H01 से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने नोट्स और एक्सप्लेनेशन भी दिया है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा डेफिनेशन आता है। 5 × 2 मार्क्स ईच होती है, ये 10 मार्क्स की होती है। फर्स्ट आई थी क्रॉप रोटेशन, ये उसका आंसर है। सेकेंड आई थी सवाना। गैंग्रीन, यूट्रोफिकेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये 2 फॉल्स आए थे। 5 × 1 1 मार्क्स ईच थे, ये 5 मार्क्स के थे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये 10 मार्क्स के हैं। H01 के अंदर जो एक्सरसाइज वर्क होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स के करीब तो ये दिला देता है। 20 to 30 मार्क्स जो है वो ये कवर करता है। और आपको इससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए एक्सरसाइज वर्क से, जैसे कि वन वर्ड क्वेश्चन हो गए, 2 वॉल्स फिलअप्स, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और वन वर्ड क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली है जल्दी। जाके मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। अगर आपका एग्ज़ाम है आपका H01 का, तो मेरी वीडियोस आपकी बहुत हेल्प करेंगी। इसके अंदर जो फोर्थ है, इसका आंसर है बायोजियोकेमिकल साइकिल। आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द नीड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसका आंसर है। और क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इग्नू की एक पॉलिसी है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बार प्रैक्टिस तो करनी बनती है। वैल्यू एज अ जेनेटिक रिजर्वर, वैल्यू इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, इनहेरेंट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन सेकंड से सब पार्ट, दैट इज डेवलपमेंट एक्टिविटीज अफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसका आंसर फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन था ये, डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो 10 to 15 मार्क्स कैरी करते हैं, तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अपनी सारी वीडियोस में सब डिस्क्राइब करती हूँ मैं, कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको एक्सप्लेन भी करने का काम करती हूँ, तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर सकते हैं। इसके अंदर ट्रीटमेंट बताने थे हजार्डस वेस्ट के, जैसे कि फिजिकल ट्रीटमेंट,
chemical treatment, biological treatment, solidification and incineration. टेन मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा पूछा गया है. राइट अ नोट ऑन मॉनसूनी क्लाइमेट इन इंडिया. ये चैप्टर 2 से है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. बी, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ओवरग्रेजिंग. 5 मार्क्स का क्वेश्चन. साइड इफेक्ट्स बताने हैं ओवरग्रेजिंग के. प्रोवाइड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. ह्यूमन एनवायरनमेंट में 5 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं. इससे शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते. और जो 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा वेटेज ले आते हैं आपका. और अगर आपने ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी है तो ये अगर कुछ टॉपिक्स आपको आते हैं तो वो आपको पास भी करा सकते हैं. आपका एक्सरसाइज वर्क हो जाता है. और 15 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं तो आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं. 15 मार्क्स का क्वेश्चन था डिटेल अकाउंट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. डिटेल अकाउंट देना था इसके अंदर पूरे के पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम का. ये मरीन इकोसिस्टम, सारी जोन है. Question 6. Human environment faces a threatened future. Do you agree with the statement? Justify your answer. ये जो क्वेश्चन है एक टॉपिक उठा लिया है उसे एक क्वेश्चन बना के पेश कर दिया गया है और 15 मार्क्स में एक क्वेश्चन दिया हुआ है. ये जो तरीका है ये इग्नू बहुत ज़्यादा यूज़ करता है. एक टॉपिक दे देगा या चैप्टर के अंदर जितने भी सब पार्ट हैं उसके क्वेश्चंस बना के दे देगा और 15 मार्क्स में वो क्वेश्चन दे देगा. तो इसलिए टॉपिक्स को कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. थ्रेटेंड फ्यूचर नाम से एक टॉपिक है, खाली उसका एक क्वेश्चन बना दिया है यहाँ पे. इसका आंसर डिफरेंसेस 503. 3 मार्क्स ईच के 3 डिफरेंस पूछे गए हैं. 15 मार्क्स कैरी करते हैं ये. फर्स्ट जो है वो तुंदरा एंड टाइगा. सेकेंड आया था जे शेप्ड एंड एस शेप्ड पॉपुलेशन. इसके लिए आप मेरी यूनिट 5 का लेक्चर पार्ट 1 देख सकते हैं
उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये जो टॉपिक है मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके डिस्कस किया हुआ है। जो नेक्स्ट है वो है क्लाइमेट एंड वेदर, ये उसका डिफरेंस। नेक्स्ट पूछा क्या था, लिम्फोमा एंड सरकोमा। लिम्फोमा सरकोमा। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर्स। लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट नोट होता है। 3 टॉपिक्स में से शॉर्ट नोट बताने, फॉसिल फ्यूल, फूड वेब। फूड वेब के लिए आप मेरी यूनिट 3 का पार्ट 2 देख सकते हैं नोट्स, उसमें मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, आपको इसका आंसर भी वहां मिल जाएगा। एसिड रेन। नेक्स्ट है हमारा बायो फर्टिलाइजर। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, आपका टाइम सेविंग हो, तो मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब